हेलो एवरीवन, वेलकम टू बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे सीएपीएफ 2025 की क्लास नंबर 17, जिसके अंदर एवरेज का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। ये क्लास हमारी रिकॉर्डिंग मोड में हम इसको रिकॉर्ड करने वाले हैं, ठीक है। लाइव सेशन में कोई दिक्कत आ रही है तो उसकी वजह से वो लाइव नहीं हो पा रही, बट हम इसको रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहे हैं, तो आप इसको चेकआउट कर लेना आप बाद में। तो शुरू करने से पहले जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं तो उनको काफ़ी चीज़ें मैं बताता हूँ हर क्लास के अंदर। जैसे रीजनिंग कवर करनी है तो पुराने सेशन अवेलेबल है, मैथ कवर करना है उसके लिए भी सेशन अवेलेबल है। आप यूट्यूब पे जाओगे 2022 से लेकर 23 हो गया, 24 हो गया, मैथ रीजनिंग के तीन तीन कोर्स अवेलेबल है। अभी 25 का भी एक कोर्स आपके लिए साइड बाय साइड चल रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा कोर्स करोगे ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो आप। कुछ क्वेश्चन सेम होंगे, कुछ अलग भी होंगे। इसके अलावा लगभग 20 साल का प्रीवियस ईयर आपको मैथ रीजनिंग का अवेलेबल है। सीएपीएफ का इनका बेनिफिट आप सारे बच्चे ले सकते हैं। और ये मेंबरशिप मैंने स्टार्ट किया जिसमें आपको 29 रुपीज़ पर मंथ के अकॉर्डिंग आपको देना पड़ेगा। इसके अंदर आपको एक महीने के अंदर टोटल आपको 100 के आसपास क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिसका बेनिफिट आप ले सकते हो। और सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, अच्छे कंसेप्ट बेस होंगे। और इंस्टाग्राम पे अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हो यहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हो। टेलीग्राम के अंदर जो भी पीडीएफ होगी उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसको टेलीग्राम के अंदर जो भी पीडीएफ है वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। कल हमारा लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर था, 16 नंबर ये रहा। द एवरेज वेट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 20 बॉयज was calculated to be 89.4 kg. It was later discovered that one weight was misread as 78 instead of 87, the correct average weight. So for that question we have to understand कि एवरेज होता क्या है। मेरे पास यहाँ पे सम डिवाइड बाय नंबर। सो अगर मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो सम क्या होगा, एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर। सो अगर मेरे पास यहाँ पे सम की बात करेंगे तो सम मेरे पास यहाँ पे आएगा यहाँ पे नंबर मल्टीप्लाई बाय एवरेज 89.4 kg, क्लियर। तो अगर ये सम है, सम के अंदर यहाँ पे 78 वाला हमें नहीं चाहिए, 87 वाला चाहिए। मतलब 78 को बाहर कर दो, 87 को ऐड कर दो, और अब मेरे पास ये नया सम आ जाएगा। नए सम को अगर मैं यहाँ पे नंबर से डिवाइड करूंगा तो नई जो एवरेज है करेक्ट वो आएगी, क्योंकि सम बाय नंबर करेंगे तो एवरेज। तो नंबर तो वही रहे ना, 20 के 20, उसको थोड़ा चेंज कर रहे हैं। अभी यहाँ पे शॉर्टकट ये है कि आप इसको सेपरेट सेपरेट सॉल्व कर दो। 20 × 89.4 डिवाइड बाई 20, इससे कट जाएगा। और इनको सॉल्व करेंगे आएगा +9, 9/20। और यहाँ पर आपको देखने के बाद ये शॉर्टकट समझ आएगा कि 89.4 kg तो वही है जो स्टार्टिंग में था। तो केजी कितना बड़ा, 78 गलत लिख दिया, लिखना 87 था तो 9 केजी ज़्यादा लिख दिया। 9 केजी ज़्यादा लिखना था, जो कम लिखा हुआ था। तो जो ज़्यादा लिखना है वो 9 केजी आपका 20 बंदों में पर हेड खर्चा होता है ना एवरेज। तो पर हेड खर्चे पे कितना कितना जाएगा, तो आप सिंप्लीफाई करोगे ये आएगा 0.45, इतना केजी पर हेड पे जाएगा। तो मतलब इतना केजी यहाँ पे इंक्रीज होगा, तो कितना हो जाएगा 89.85। तो यहाँ पर ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ आप इतना ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेते तो भी आपका आंसर आ जाता, ठीक है। मैं आपको पूरा सिस्टम इसलिए समझा रहा हूँ। आई प्रेफर विद द बेसिक अप्रोच। वाई, मान लो यहाँ पर एक पर्सन तो ये रहा, दूसरा पर्सन कोई आया, तीसरा पर्सन चला गया, और चौथा पर्सन अपनी अमाउंट ज्यादा लेकर आ गया, फिर तीन बंदे अपनी एवरेज वेट ले आए। तो मतलब ऐसे कोई क्वेश्चन आपके पास आएगा तो आपको यही चीज करनी पड़ेगी, उसका कोई शॉर्टकट वॉर्टकट नहीं होगा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 के ऊपर। Average weight of 25 student of a class is 50 kg. The weight of that class teacher is included. The average is increased by 1 kg. The weight of the teacher. सिमिलर टाइप का कोई क्वेश्चन है, बट आपको क्या करना होगा, फिर से बेसिक से अंडरस्टैंड करेंगे। इसका शॉर्टकट भी मैं बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहले आपको ये पता है कि सम डिवाइड बाय नंबर करेंगे तो एवरेज होगा। और सम क्या हो जाएगा मेरे पास, एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर। तो अगर मैं सम ऑफ यहाँ पे 25 स्टूडेंट का पूछूं तो वो होगा मेरे पास 25 स्टूडेंट है नंबर मल्टीप्लाई बाय द एवरेज, क्लियर। अब इसके अंदर यहाँ पे एक पर्सन जो है वेट लेकर आ गया, वो है टीचर। तो इसमें टीचर का वेट ऐड हो गया, नया नया सम बन गया मेरे पास। नए सम को अगर मैं नए नंबर से डिवाइड कर दूं, 25 स्टूडेंट थे तो एक टीचर हो गया, तो टोटल पर्सन कितने हो जाएंगे, नंबर 26। तो यहाँ पे सम डिवाइड बाय नंबर करेंगे तो एवरेज आएगा। तो एवरेज में एक नंबर इंक्रीज हो गया, पहले 50 थी एवरेज, अभी कितनी होगी, होगी 51। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी सीधा। यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना, जो भी आंसर आएगा वो आप मार्क कर सकते हैं। और ये आपका बेसिक है जो हमने अभी तक डिस्कस किया है। इसका शॉर्टकट भी आपको थोड़ा सा आइडिया में बता देता हूँ, बट आई प्रेफर विद द बेसिक अप्रोच, क्योंकि वो आपको याद नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बेसिक के अलावा शॉर्टकट ये होता है कि यहाँ पे जो 25 पर्सन है उनकी एवरेज कितनी है, यहाँ पे 50 है।
तो यहाँ पे जब टीचर आ चुका है तो एवरेज यहाँ पे इंक्रीज होगी 1% से। एवरेज का मतलब होता है पर हेड खर्चा, कि एक एक पर्सन अपना अपना खर्चा इतना इतना लेकर आएगा। तो आप सारे बच्चे बताओ, अगर यहाँ पे मैं 25 स्टूडेंट की एवरेज 50 कह रहा हूँ, तो हर एक पर्सन के पास कितना कितना एवरेज रहा होगा? 50 50 50 रहा होगा, क्योंकि एवरेज का क्या मतलब होता है? पर हेड खर्चा। जो टीचर है अगर वो 50 kg ही लेकर आता तो उसमें एवरेज में कोई फर्क पड़ता? वो तो 50 ही रहता ना फिर भी। अगर हमारे पास सारे बंदे बोल रहे हैं मेरे पास 50,000 रुपये हैं, तो अगर टीचर भी 50 लेकर आता तो एवरेज भी 50 ही रहता पर हेड खर्चा। बट टीचर क्या है, एवरेज एक नंबर बढ़ा के लेकर आया है, तो वो एक नंबर यहाँ पे ऐड करके लेके आया। तो एक नंबर ऐड कितने बंदों के ऊपर किया होगा उसने? टोटल पर्सन कितने? 25 ये हो गए, खुद एक टीचर हो गया, तो 26 पर्सनों का यहाँ पर लेकर आया होगा अलग से, क्योंकि यहाँ पर 1 kg जो है मल्टीप्लाई बाय कर लो, 1 kg वो ज्यादा लेकर आया 26% का, तो टीचर 76 लेकर आया होगा। क्लियर? आई होप सब बच्चों को ये वाला कंसेप्ट जो है वो समझ आए। एक बार सारे स्टूडेंट इसको चेक कर लो, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चों को इसमें गलती होती है, पर आपने कोई गलती नहीं करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलो। तो ऊपर वाले को एक तो सॉल्व कर लोगे, वो भी आपके पास 76 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे 60 डिग्री। एवरेज टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 63 डिग्री। If the ratio of the temperature for on Monday and Friday is 21:25, then what is the temperature of the Friday? So from that you have to understand sum divided by number is equal to average, and what is a sum? That is average multiplied by number. So according to the question, sum of Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday, which is equal to number of person, there are total 4 person, number of person multiplied by the average, which is equal to 60 degree. So we get the sum of the four days, that is equal to 360 degree. So after that sum of the Tuesday, Wednesday, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday, that is equal to number of person 4 multiply by the average, which is equal to 63 degree. So according to multiply, so we can, एक सेकेंड, यहाँ पे 360 कहाँ से आएगा? यहाँ पे आएगा 240 डिग्री। क्लियर? और दैट इज इक्वल टू 252 डिग्री। क्लियर? इतना सा कैलकुलेशन समझ आए? अब अगर मैं इसको इसमें से माइनस करूंगा, तो माइनस करने के बाद ये 3 डेज हमारे पास इससे कट जाएंगी, तो सम ऑफ फ्राइडे माइनस सम ऑफ मंडे, क्योंकि 3 कट गई, तो ये आएगा इन दोनों का डिफरेंस, विच इज इक्वल टू 12 डिग्री। क्लियर? सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो हमारे पास है मंडे एंड फ्राइडे का आपके पास रेशियो गिवन है, मंडे एंड फ्राइडे की रेशियो गिवन है 21:25। तो यहाँ पर फ्राइडे मंडे से कितना आगे है? 4, और 4 की वैल्यू आपके पास 12 डिग्री अवेलेबल है, तो मैं कह सकता हूँ 4 की वैल्यू अगर 12 डिग्री है तो 1 की वैल्यू यहाँ पे 3 डिग्री रहा होगा। उसने पूछा फ्राइडे की वैल्यू, फ्राइडे इज 25, तो 25 की वैल्यू हमारे पास कितना रहा होगा? 75 डिग्री रहा होगा। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 के ऊपर। In a team of 10 person, 9 person spend 40 each for their meal, and the remaining one spend 9 more than the average expenditure of all the 10 person. The total expenditure for their meal. ये क्वेश्चन काफी अच्छा और फेमस क्वेश्चन है, एक बोल सकते हो आप एवरेज का, जो कि बार बार पेपरों में आ जाता है। तो आप सारे बच्चे वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को तो एटलीस्ट सारे बच्चे जरूर ट्राई करें। ठीक है? इन अ टीम ऑफ 10 person, 9 person spend 40 each। अब इसके अंदर आपको देखो, अगर मैं सीधा बोलूँ कि मान लो, चलो ये क्वेश्चन तो हमारा पैटर्न क्वेश्चन है, बार बार आता है पेपर में। मान लो नया क्वेश्चन आ गया पेपर में, आपको पता नहीं एक्सपेंडिचर क्या कुछ लिखा हुआ है, तो आपको बेसिक तो ये पता है ना, सम डिवाइड बाय नंबर इज इक्वल टू एवरेज, और सम इज इक्वल टू क्या होगा? एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर। अब मैं अगर बात करूँ यहाँ पे, जहाँ पे लिखा होगा एवरेज, ध्यान रखना इस बात को जो मैं बताने वाला हूँ। एवरेज एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है, तो एवरेज का मतलब क्या होता है? पर हेड खर्चा। कई बार पेपर में एक्सपेंडिचर लिखा होगा, उसके आगे एवरेज नहीं, उसके आगे लिखा होगा पर हेड एक्सपेंडिचर। तो आपको याद रखना है पर हेड एक्सपेंडिचर का मतलब भी क्या होता है? एवरेज होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि बच्चों को पता नहीं चलता सर एवरेज तो लिखा ही नहीं था कहीं पे। तो भैया बार बार यूज कर रहा हूँ वर्ड पर हेड खर्चा, पर पर्सन खर्चा। ठीक है, तो ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, पर हेड एक्सपेंडिचर इज गिवन, दैट इज एवरेज। क्लियर? अब क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ लेते हैं। टोटल हमारे पास यहाँ पे 10% है, और यहाँ पे 9% स्पेंड करते हैं 40 ईच। मतलब 40 ईच का मतलब होगा जो पहले 9% होंगे उनको 40 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो पहले 9% का सम आ जाएगा 40%।
₹40 हर एक ने स्पेंड किए, तो ₹360 तो इन्होंने दे दिए। और जो हमारे पास यहाँ पे एंड द रिमेनिंग स्पेंड है, जो हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट पर्सन है ये वाला, ठीक है, ये कहता है कि मैं ना ₹9 यहाँ पे वन स्पेंड 9 मोर देन द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द पर्सन। इसका मैं बाद में लिख लेता हूँ, हमें इसके बारे में भी पता नहीं 10th पर्सन में, बट ये पता है कि हमारे पास ये सम है और डिवाइड बाय नंबर, नंबर कितने हैं यहाँ पे 10%, और हमारे पास क्या आएगा सॉल्व करने के बाद यहाँ पे एवरेज। बट जो ये वाला पर्सन था 10 नंबर, ये कह रहा है कि मैं जो एवरेज निकल के आएगा उस एवरेज से मैं ₹9 ज़्यादा दे रहा हूँ। बात समझ आई कि नहीं है? अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 9 ऑफ ए इज इक्वल टू 10 ऑफ ए, सो वी कैन गेट एवरेज इज इक्वल टू 360, ठीक है। और यहाँ पे एवरेज हमारा निकल के आएगा ना सीधा। हाँ, यहाँ से मैंने एक चीज़ गलती की है सॉल्व करने में, आप भी इसको गलती मत करना, मेरी गलती हो सकती है, आपको की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने 9 ने पता नहीं क्यों लिख लिया, ये तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना अभी, ठीक है कि नहीं। आप इसको 9 इधर ऐड कर लोगे, 360 था, ये आएगा मेरे पास 369, ये वाला ए उधर जाके माइनस हो जाएगा, और ये आएगा मेरे पास 9 ऑफ ए, तो एवरेज मेरे पास निकल के आएगा 41, एवरेज 41 आएगा, ठीक है, 360 थोड़ी आएगा, आप सिंप्लीफाई करोगे 41 आएगा। अब ध्यान रखना, ए उसने क्या पूछा हुआ है, उसने टोटल एक्सपेंडिचर पूछ लिया, उसने ए नहीं पूछा, तो टोटल एक्सपेंडिचर तो सिर्फ ये रहा ना सम हमारे पास, ये रहा। या तो आप इसको सॉल्व कर लो, या फिर आपको फिर से वही करना पड़ेगा, सम डिवाइड बाय नंबर इज इक्वल टू एवरेज, एंड सम इज इक्वल टू एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर। एवरेज 41 है, नंबर 10 है, तो टोटल एक्सपेंडिचर 410 होगा, ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हमारे 20 के ऊपर। द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय 120 कैंडिडेट, ओके, ये वाला क्वेश्चन जो है स्टार मार्क कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये आपका मिक्सचर एलिगेशन का एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। द एवरेज ऑफ मार्क्स obtained by 120 candidate in a certain examination is 35. If the average marks obtained by past candidate are 39, those of the failed candidate are 15, what is the number of the candidate who passed the exam? So इस क्वेश्चन को करने के हम दो तरीके सॉल्व करेंगे, ठीक। सबसे पहले मिक्सचर एलिगेशन। वाई मिक्सचर एलिगेशन? बिकॉज उससे आपकी कैलकुलेशन का बहुत कम चांस होगा और सीधे आंसर आएंगे। जो भी जो भी हमारे पास एवरेज लिखा होगा टोटल, वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले पास्ट कैंडिडेट की एवरेज, ध्यान रखना पास्ट कैंडिडेट की एवरेज लिख रहा हूँ मैं 39, फील्ड कैंडिडेट की एवरेज 15, पास्ट और फील्ड इन दोनों का कंबाइन एवरेज, कंबाइन एवरेज हमेशा हमारे पास यहाँ पे मिडिल में लिखा जाता है, यहाँ मिडल में लिखा जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे तीनों जगह एवरेज लिखूंगा तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा मेरे पास यहाँ पे 4 और ये 20, तो जो भी ये डिफरेंस की रेशो होगी वो मेरे पास हमेशा याद रखेंगे, वो हमेशा मेरे पास रेशो नंबर की होगी। अगर ऊपर में एवरेज लिखूंगा तो नीचे हमेशा नंबर आएगा, क्योंकि एवरेज इन्वर्सली टू नंबर्स होता है अगर मैं यहाँ पे सम को कांस्टेंट मानता हूँ तो, ठीक है। तो ये आपने एक वर्ड याद रख लेना है, एवरेज लिखेंगे तो नंबर आएगा। अब आगे क्वेश्चन कुछ भी नहीं रहा आपके पास, टोटल आपके पास नंबर कितने हैं, 5 और 1 6, 6 की वैल्यू कितनी है 120, तो मैं कह सकता हूँ 1 की वैल्यू 20 रही होगी, 5 की वैल्यू 100 रही होगी। क्या पूछा हुआ है पास्ट कैंडिडेट, तो पास्ट ये वाले हैं तो ये वाले हैं, तो आंसर आपका 100 रहा होगा। क्लियर? मैं फिर से रिपीट कर दूं, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे लिखा जाएगा, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। अब ये आप मिक्सचर एलिगेशन से इजीली सॉल्व करोगे, कैलकुलेशन का कोई चांस ही नहीं है इसके अंदर तो आगे आगे आपको यहाँ पे इसका बेसिक फिर से हुई सम डिवाइड बाय नंबर वाला कंसेप्ट, ठीक है। तो अगर सभी बच्चे सिर्फ इतना सा अंडरस्टैंड करो, मेरे पास टोटल कैंडिडेट यहाँ पे 120 है, 120 मेरे पास यहाँ पे नंबर है, तो 35 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसका मेरे पास यहाँ पे सम आ जाएगा टोटल का, ठीक है। और पास्ट कैंडिडेट कितने हैं, पास्ट कैंडिडेट मुझे नहीं पता, वी कैन से एक्स है, सो एक्स मेरे पास यहाँ पे नंबर है, उसकी एवरेज से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास पास्ट कैंडिडेट का जो है सम आ जाएगा। फील्ड कैंडिडेट कितने हो गए भैया, अगर टोटल 120 पर्सन है उसमें से पास्ट कैंडिडेट को बाहर कर देंगे तो फील्ड कैंडिडेट आएंगे, तो उसको अगर मैं यहाँ पे उसकी एवरेज से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फील्ड कैंडिडेट का सम आएगा। तो पास्ट और फील्ड को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या टोटल के बराबर आना चाहिए, और यहाँ से आपकी वैल्यू क्या निकल के आएगी एक्स की। अब यहाँ पे ऐसा ना हो कि आप सीधा ही डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो, नो, यहाँ पे आप देखो 15 है, यहाँ पे आपके पास 39 है, तो इसमें से 3 कॉमन निकल जाएगा, 3 कॉमन इधर कट जाएगा, तो कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाएगी, बट कैलकुलेशन तो होगी। अब अगर यहाँ पे एक्स निकालोगे वो आएगा पास्ट कैंडिडेट,
अगर आप यहाँ पे 120 माइनस एक्स निकालोगे वो आएगा फेल्ड कैंडिडेट। ठीक है, अब आप यहाँ से एक्स की वैल्यू इजिली फाइंड कर लोगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट। There are in all 10 balls. Some of them are red and other are white. The average cost of all the ball is 28. The average ball of the red is 25. White ball is 30. Find the white ball. आपको पढ़ते ही समझ आ जाएगा कि हाँ इसमें टोटल एवरेज भी गिवन है, व्हाइट और रेड का अलग अलग एवरेज गिवन है, तो मिक्सचर एलिगेशन लगेगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ रेड बॉल, यहाँ पे व्हाइट। तो रेड की एवरेज है 25, व्हाइट की है मेरे पास 30, टोटल कितनी है 28। तो इन दोनों का डिफरेंस तीन तीन आएगा, इन दोनों का डिफरेंस 2 आएगा, तो जो भी रेशियो आएगी वो नंबर्स की आएगी। टोटल नंबर कितने हो जाएंगे मेरे पास 5, और 5 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 10 बॉल्स गिवन है। अगर 5 की वैल्यू 10 है तो 1 की वैल्यू 2 होगी, और यहाँ पे 2 की वैल्यू 4 और 3 की वैल्यू 6 होगी। उसने क्या पूछा है व्हाइट बॉल, तो व्हाइट बॉल कितनी आएगी 6, ये आपका उत्तर आ गया। इसमें आपकी कैलकुलेशन बहुत कम होगी, मिक्सचर एलिगेशन से थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए आप जाके फिरदौसी बैच में चेक करना, आपको सारे कंसेप्ट क्वेश्चन और मिल जाएंगे इस टाइप के। ठीक है, क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। The average salary of all the worker in the workshop is 8,000. Average weight of the 7 technician is 12,000. Average salary of the rest person is 6,000. Find the total number of the worker in the workshop. ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे टेक्नीशियन की बात करूँ, मेरे पास उनकी एवरेज कितनी है यहाँ पे 12,000। जो मेरे पास अदर पर्सन है उनकी एवरेज कितनी है यहाँ पे 6,000। और टेक्नीशियन एंड अदर की कंबाइन एवरेज कितनी है मेरे पास यहाँ पे 8,000। तो फिर से मिक्सचर एलिगेशन, ध्यान रखना है एवरेज लिख रहा हूँ बार बार, नंबर नहीं लिख रहा। नंबर लिखना पड़ेगा तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग एवरेज का रिजल्ट आता है, तो वो चीज़ आपके पेपर में आएगी नहीं। तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, यहाँ पे 2,000, और यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा 4,000। तो इनकी रेशियो कितनी आ जाएगी यहाँ पे 1:2। और मेरे पास यहाँ पे टेक्नीशियन की वैल्यू जो है वो आपके पास 7 गिवन है, तो मैं कह सकता हूँ 1 की वैल्यू 7 है और 2 की वैल्यू फिर 14 होगी। टोटल कितने हो जाएंगे 1 और 2 3, तो 3 की वैल्यू यहाँ पे 21 होगी, क्योंकि 1 की वैल्यू 7 है तो 3 की वैल्यू 21 होगी। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन उसने पूछा है, ये आपका उत्तर आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट वीक। A batsman in his 17th inning makes a score of 85, thereby increase his average by 3. What is the average of the 17 inning? इस क्वेश्चन में गड़बड़ कहाँ पे होती है, आफ्टर और बिफोर में। तो यहाँ पे जब क्वेश्चन पढ़ोगे साथ ही में मैं बता रहा हूँ कि आफ्टर लिखा हुआ है तो ध्यान से पढ़ना है। अगर यहाँ पे आफ्टर नहीं लिखा होता या फिर कुछ और लिखा होता उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा। सबसे पहले आपको इतना पता होना चाहिए कि सम डिवाइड बाय नंबर करेंगे तो एवरेज आएगा। क्लियर है, हमें नहीं पता इसका सम कितना है, बट 17 इनिंग खेलने से पहले इसने 16 इनिंग तो खेली होंगी, तो उसका एवरेज मेरे पास कुछ ना कुछ तो रहा होगा। हमें नहीं पता एवरेज कितना, कुछ रहा होगा। बट जो सम है उसमें अगर मैं 85 को ऐड कर दूं तो मेरे पास यहाँ पे 85 का जो सम ऐड हो गया, तो इनिंग कितनी होगी 17 होगी, एक इनिंग बढ़ गई। तो उसके अकॉर्डिंग जो एवरेज था पहले वाला उसमें क्या इंक्रीमेंट आया, उसमें एवरेज का 3 का इंक्रीमेंट आया। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर भी तो सम की वैल्यू आएगी 16 ऑफ ए, इसको उठा के यहाँ पे रख लेते हैं, तो ये आएगा 16 ऑफ ए, और ये उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 85 इज इक्वल टू 17 ऑफ ए प्लस 51। ये वाला डाटा इधर आके माइनस होगा ए, ये वाला डाटा इधर आके माइनस हो जाएगा 34। तो एवरेज मेरे पास 34 रहा होगा। तो स्टार्टिंग के अंदर एवरेज 34 रहा होगा। एवरेज हमने माना कहाँ पे था, यहाँ पे। ये तो मेरे पास यहाँ पे 16 इनिंग की एवरेज है, ये मेरे पास यहाँ पे 16 इनिंग की एवरेज है। हमें 16 की नहीं, हमें 17वीं इनिंग के बाद की एवरेज चाहिए। तो आफ्टर 17th इनिंग एवरेज, तो एवरेज 3 इंक्रीज हुआ है, तो आंसर आपका 37 होगा। अगर आपके पास सिंपल पूछा होता एवरेज बताओ तो आंसर 34 होता। आफ्टर पूछा रहेगा 17 इनिंग के बाद में बताओ तो आंसर आएगा आपके पास यहाँ पे 37। बिफोर 17th इनिंग पूछा होगा मतलब 16 बंदों की एवरेज, तो 34। कंफ्यूज मत हो इसके अंदर, मैं रिपीट कर रहा हूँ। आफ्टर 17 होगा तो 37 है, अदरवाइज 34 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट ऊपर 24। ये क्वेश्चन एक बिल्कुल हटके और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन पेपर में आने के चांस कम रहते हैं सीएपीएफ, बट फिर भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कोई हाई लेवल हम अलग से डिस्कस नहीं करने वाले। इसके अंदर भी वही चीज होगा, सम डिवाइड बाय नंबर इक्वल टू एवरेज, ये वो चीज है। ठीक है, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, बस लैंग्वेज थोड़ी सी अच्छी है इसकी। There are 35 students in a hostel. If the number of the student increased by 7, the expense of the mess increased by 42 per day. ध्यान रखना यहाँ पे एक्सपेंस बढ़ गया 42 पे पर डे का बढ़ा यहाँ पे।
पर डे का मतलब एवरेज होता है? नहीं भैया, एवरेज नहीं होता। वाइल द एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड, हाँ सर ये जो लिखा हुआ है ना पर हेड, ये आपने बोला था ये एवरेज होता है, तो यही एवरेज होता है भैया। ठीक है, डिमिनिश बाय रुपीज। इसमें आपको सारे क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है एवरेज एक्सपेंडिचर, बच्चे इसको पढ़ रहे हैं सर एवरेज एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है, वही एवरेज एक्सपेंडिचर की बात अलग है, आपको देखना है कि पर हेड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा। अगर पर हेड नहीं लिखा होता तो गड़बड़ होता। ठीक है, वैसे तो इन्होंने एवरेज लिख ही दिया, बट मान लो वाइल द यहाँ पे इतना लिख लेते, वाइल्ड द पर हेड एक्सपेंडिचर पर हेड रुपीज डिमिनिश बाय रुपीज 1, तो भी आपको समझना पड़ेगा ये एवरेज ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया ओरिजिनल एक्सपेंडिचर बताओ। आपको पता है यहाँ पे कि जो भी मेरे पास सम रहा होगा, हमारे पास जो भी मेरे पास यहाँ पे सम रहा होगा, उसको मैं अगर नंबर से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास एवरेज आएगा, ये तो क्लियर है। ठीक है, अब जो सम है यहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट कितने हैं 35, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे सम को 35 से अगर डिवाइड कर देंगे तो इसका कोई ना कोई पर हेड खर्चा रहा होगा। अब हुआ क्या, जो सम था उसके अंदर मेरे पास यहाँ पे 42 रुपए का खर्चा यहाँ पे इंक्रीज हो गया पर डे का, जिस कब हुआ जब 35 में यहाँ पे 7 स्टूडेंट और ऐड हो गए, 7 स्टूडेंट यहाँ पे और ऐड हो गए, तो जो एवरेज एक्सपेंडिचर है पर हेड खर्चा का वो डिमिनिश बाय 1 हो चुका है, 1 रुपया कम हो चुका है। तो क्लियर हो गया सबको। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सम इक्वल टू क्या आ जाएगा 35 ही आएगा, इसको यहाँ पे लिख देंगे तो ये आएगा मेरे पास 35 ऑफ ए प्लस 42, ये आएगा 42, 42 उधर चला जाएगा तो 42 ऑफ ए माइनस 42, तो यहाँ इसको आप इधर लेकर माइनस करेंगे 7 ऑफ ए आएगा, इसको आप इधर लेकर ऐड करेंगे 84 आएगा, तो ए की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी यहाँ पे 12, तो मेरे पास एवरेज निकल के आएगा 12। अब आपसे पूछा क्या हुआ है, ये एवरेज थोड़ा उसने ओरिजिनल एक्सपेंडिचर पूछा है, ओरिजिनल एक्सपेंडिचर तो ये रहा ना, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 35 इंटू 12 सम, क्योंकि यही आपके पास ओरिजिनल एक्सपेंडिचर है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 आएगा, ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 25 के ऊपर, ये CAPF 2022 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सारे बच्चे इस क्वेश्चन को, सारे बच्चों को मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन आपका एवरेज का भी है और ये क्वेश्चन आपका प्रॉब्लम ऑन एज का भी है, बट हम इसको बेसिक से करेंगे, हमको मान लो ये क्वेश्चन का शॉर्टकट वर्ड पर सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप पढ़ो एक बार सारे ये सारे। द एवरेज एज ऑफ फादर और एल्डर and elder son is 35, the average age of the father and younger son is 32, average age of the two son is given 17, what is the average age of the father and his two son, सभी का पूछा गया कंबाइन। आप बताओ सारे स्टूडेंट, क्या आपको ये पता है कि जो सम होता है एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर होता है, अब तो याद हो गया होगा। फादर और एल्डर सन है तो मैं यहाँ पे फादर और एल्डर सन का सम निकालूंगा तो 35 इंटू 2 करेंगे तो सम 70 आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर कर दिया, दो बंदे हैं तो 35 इंटू 2 कर लो, एवरेज इंटू नंबर तो सम आएगा। ऐसे ही मेरे पास यहाँ पे फादर प्लस यंगर सन आ जाएगा, उस दोनों का सम कितना आएगा 32 का डबल कर दोगे 64, और एवरेज ऑफ एल्डर एंड यंगर को ऐड कर दोगे तो हमारे पास इन दोनों का सम 34 आएगा। उन्होंने एवरेज पूछा है यहाँ पे, बताओ फादर प्लस सन एल्डर प्लस यंगर, तो हमारे पास इन तीनों का सम डिवाइड बाय 3 कर देंगे तो क्या मेरे पास एवरेज आ जाएगा तीनों का। क्लियर, तो अगर मैं दोनों को यहाँ पे ऐड कर दूं तीनों को, तो मेरे पास यहाँ पे देखोगे फादर जो है वो 2 बार आ रहा है, 2 बार ही मेरे पास यहाँ पे एल्डर और यंगर आएगा, तो 2 को मैं कॉमन निकाल लूंगा सीधा, और 4 4 8, एक कैरी चला जाएगा 10 10 और 7 17, तो ये हमारे पास इससे कट जाएगा, फादर प्लस एल्डर प्लस यंगर इसके बराबर आएगा यहाँ पर 89 के बराबर, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 89 ही आएगा क्या। एक मिनट रुको, यहाँ पे हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, एक बार चेक कर लेते हैं साथ ही साथ। 70 है, 64 है, 34 है, यहाँ पे 6 आएगा, एक कैरी नहीं आएगा यहाँ पे कोई। ठीक है, ये आएगा मेरे पास यहाँ पे 84 आ रहा है। क्लियर, ये कैलकुलेशन थोड़ी सी मिस्टेक है, 84 आएगा। सो यहाँ पे 84 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो क्योंकि इनका सम आ चुके 84 को अगर आप यहाँ पे 3 से डिवाइड करोगे तो मेरे पास एवरेज आ जाएगा 28, ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 26 के ऊपर, ये 2021 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। द एवरेज एज ऑफ द राज एंड हिज फादर इज 45,
if the age of the father and grandfather of Raj are respectively 2 and 3 times of that of the Raj, then find the Raj grandfather value. ठीक है, सबसे पहले आप ये देखो, एवरेज एज ऑफ राज एंड हिज फादर इज गिवन 45। मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मेरे पास राज और उसके फादर की बात करेंगे तो इन दोनों का सम क्या होगा, 45 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सम इसका 90 रहा होगा। एज ऑफ द फादर एंड ग्रैंडफादर ऑफ दैट ऑफ द राज, 2 and 3 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ द राज। ओके, तो हमने यहाँ पे सम लिख रहे हैं, सम नहीं रेशो बना लेते हैं, फादर ग्रैंडफादर और यहाँ पे राज। राज की वैल्यू अगर 1 है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सारे बच्चे ध्यान रखना, अगर राज की वैल्यू 1 होगा तो यहाँ पर ये फादर है उसका 2 टाइम्स है, और ग्रैंडफादर जो है ऑफ ए राज आर रिस्पेक्टिवली 3 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ राज, मतलब वो राज से वो 3 गुना होगा। यही बात बनी इसकी। तो अगर इन तीनों का फादर और राज इन दोनों का सम कितना आएगा, 2 और 1 का 3 आएगा। 3 की वैल्यू आपके पास 90 एज गिवन है स्टार्टिंग के अंदर यहाँ से, ठीक है। तो उसने पूछा राज के ग्रैंडफादर की वैल्यू बताओ, वो भी कितनी है 3, तो उसकी भी वैल्यू 90 होगा। ये आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। एवरेज एज ऑफ द बॉयज इन ए क्लास इज 12, द एवरेज एज ऑफ द गर्ल्स इन ए क्लास 11, देयर आर 50% मोर गर्ल्स देन द बॉयज इन द क्लास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एवरेज एज ऑफ द क्लास। ओके, तो अब सारे बच्चे इस बात को समझें कि हमारे पास यहाँ पे एवरेज एज ऑफ द बॉयज जो है 12 क्लास, एवरेज एज ऑफ बॉयज इन ए क्लास इज 12 ईयर्स, एवरेज एज ऑफ द गर्ल्स जो है वो भी गिवन है, बॉयज जो है 50% मोर है, गर्ल्स जो है 50% मोर है देन दैट ऑफ द बॉयज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एवरेज क्लास। ओके, सारा का सारा टोटल एवरेज पूछा गया है, ठीक है। सो आप ये देखिए कि अगर मैं यहाँ पे गर्ल्स रेशो बॉयज लिखूंगा तो अगर ये 100 होगा तो ये 50% ज़्यादा होंगे, तो इनकी रेशो क्या होगी, इनकी रेशो 3:2 होगा, और ये नंबर की ही रेशो है। कई बार क्या होता है बच्चों को लगता है सर आपने 3:2 लिख दिया, यहाँ पे सर एक्स एक्स भी रहा होगा, कोई बात नहीं, एक्स एक्स लिख लो, कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है। अब आप सभी बच्चों को इतना पता होना चाहिए कि अगर मैं एवरेज को नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब 12 को नंबर जो बॉयज है उससे मल्टीप्लाई कर दूं, प्लस नंबर को गर्ल्स वाले के साथ गर्ल्स वाले नंबर को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मेरे पास कंबाइन इन दोनों का सम आ जाएगा। और कंबाइन सम को टोटल नंबर कितना है, टोटल नंबर तो इन्हीं का दोनों का होगा ना 5x, तो 5x से डिवाइड करेंगे तो क्या मेरे पास टोटल एंटायर एवरेज आएगा या नहीं आएगा। तो इसमें से आप देखोगे x जो है वो कॉमन निकालेंगे तो इससे वो कट जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 24 प्लस 33 डिवाइड बाई 5, इनको ऐड करेंगे आएगा 7, और ये आएगा मेरे पास 5, और ये आएगा 5। क्लियर, तो ये आएगा 11.4। क्लियर, ये आई होप सब बच्चों को समझ आया होगा कि आसान क्वेश्चन है, बस एक लैंग्वेज का ही फर्क है और कुछ नहीं इसके अंदर, ठीक है। सो आई होप सब बच्चों को आज का सेशन वगैरह समझ आया होगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताया करो कि ये सेशन आपको कैसे लग रहे हैं, ठीक है। सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। सो बाय बाय, टेक केयर।